हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेसन प्लान हिंदी का मैक्रो का 27। इससे पहले हम 26 लेसन प्लान अपलोड कर चुके हैं और इस तरह से ही रीड कर चुके हैं विद चार्ट सहित। तो अगर आपने नहीं देखे नहीं है चैनल पे और आपको बनाने हैं हिंदी के लेसन प्लान, तो आप चैनल पे विजिट ज़रूर करें और वहाँ से अपने लेसन प्लान को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले डालेंगे अपना नाम, उसके बाद अनुक्रमांक डालेंगे, रोल नंबर, विषय हिंदी रहेगा, उपविषय आज का हमारा वाक्य रहेगा, दिनांक डाल दीजिएगा, कक्षा 7वीं है, समय अवधि 30 से 35 मिनट रहेगी, पर्यवेक्षिका का नाम यानी आपके ऑब्जर्वर टीचर का नाम डालना है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों में पाठ्य योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। नंबर 1 डालेंगे, छात्र वाक्य के बारे में जानने में सक्षम होंगे, छात्र वाक्य के अर्थ को समझने में सक्षम होंगे। और थर्ड रहेगा, छात्र वाक्य के भेदों को चार्ट सहित समझने में सक्षम होंगे। और फोर्थ रहेगा, छात्र वाक्यों को अपने शब्दों में बताने में सक्षम होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य सामग्री में रहेगा हमारा चौक, झाड़न, श्यामपट्ट और संकेतक, और विशिष्ट सामग्री में रहेगा चार्ट। तो चार्ट जो है वो आपको हर लेसन प्लान के साथ मिल जाता है, ठीक है। सो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। चार्ट से आपके नंबर भी ज़्यादा आते हैं। आपको पता है लेसन प्लान बनाने में कितनी मेहनत लग रही है। अगर आप इससे फ़ायदा ले रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको इससे यूज़फुल मटेरियल मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अनुमानित ज्ञान, हम अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र वाक्य के बारे में कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के लिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों से। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे, छात्र बताइए कि छात्रों को कि शब्दों को क्रम में जोड़कर क्या बनता है। किसी का नाम भी ले सकते हैं। तो बच्चे कहेंगे वाक्य। शाबाश, बहुत अच्छे। वाक्य क्या होता है, किसी का नाम लेके पूछिए। शब्दों को निश्चित क्रम में स्वाभाविक रूप से बोलना ही वाक्य है। शाबाश, बैठ जाइए। वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न जो है वो बन जाएगा। इसी के साथ करेंगे उपविषय की घोषणा। तो छात्रों, आज हम वाक्य तथा उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको एक विषय वस्तु का कॉलम बनाना है, छात्र अध्यापक का क्रियाकलाप का कॉलम बनाना है, छात्र क्रियाकलाप का कॉलम बनाना है और श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाना है। तो विषय वस्तु में आप टॉपिक डालेंगे वाक्य, और साथ में ही आपको ब्लैक बोर्ड पे भी वाक्य लिख देना है। शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। इन शब्दों को निश्चित गति से बोलने पर वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। जैसे नदी के किनारे किनारे गाय जा रही है। इस वाक्य को यदि अलग अलग या रुक कर बोलेंगे तो इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, कवि एक या दो पदों से ही भाव स्पष्ट हो जाता है। जैसे सुनिए, क्यों नहीं, नहीं, बहुत अच्छा। छात्र श्यामपट्ट की ओर देखते हुए, और हर बार आपको कॉलम बनाने हैं। वास्तव में वाक्यों पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, और अगला टॉपिक आप डालेंगे वाक्य के प्रकार, और साथ में आपको ब्लैक बोर्ड पे भी डालना है वाक्य के प्रकार, ठीक है। तो आगे हम वाक्य के प्रकारों को चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्य। छात्र चार्ट की ओर देखते हुए, सबसे पहले है सरल वाक्य। तो इससे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले हम चार्ट पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। आप इसको पॉज करके अच्छे से बना सकते हैं, आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो है व्यूअर्स, आपको यहाँ से चार्ट ज़रूर मिलता है जिससे आपके नंबर बढ़ते हैं। तो मिनिएचर ज़रूर बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ा सा सपोर्ट आपका जो है वो मुझे जो है वो मोटिवेशन करता है। सरल वाक्य डालेंगे यहाँ पे विषय वस्तु में, और सरल वाक्य यहाँ भी डाल देंगे श्यामपट्ट पे, जिसमें एक ही वाक्य अर्थ स्पष्ट कर रहा हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश आया, मोहन ने खाना खाया, ये सभी सरल वाक्य हैं। सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है। नेक्स्ट डालेंगे संयुक्त वाक्य। जिस वाक्यों में 2 या 2 से अधिक समानाधिकार हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। ये मोहन स्कूल जाता है सरल वाक्य है, वो मन लगाकर पढ़ता है दूसरा सरल वाक्य है। दोनों को संयुक्त किया गया है।
छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। आगे आएगा हमारा मिश्र वाक्य। वो वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? छात्र श्यामपट्ट की ओर देखते हुए, छात्रों समझ में आया? बच्चे कहेंगे जी अच्छा जी। उसके साथ हम करेंगे मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन के रूप में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों से। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, वाक्य किसे कहते हैं? किसी का नाम लेंगे, आप बताइए। तो वो कहेंगे शब्दों को निश्चित क्रम में स्वाभाविक रूप से जोड़कर वाक्य बनता है। तो आप कहेंगे शाबाश, बैठ जाओ। सेकंड पूछेंगे, वाक्य के कितने प्रकार हैं? नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे 3 प्रकार हैं। थर्ड पूछेंगे, इसके 3 प्रकारों के नाम बताइए। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। शाबाश, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। और लास्ट में आप करेंगे पुनरावृत्ति। तो छात्रों, आज हमने वाक्य तथा इसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। होमवर्क देंगे, होमवर्क में क्वेश्चन देंगे, वाक्य किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देंगे, वाक्य के प्रकार कितने हैं, नाम बताइए। थर्ड देंगे, सरल वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। और साथ में आपको लास्ट में ऑब्जर्वर टीचर का नाम लिख के यहाँ पे सिग्नेचर करवानी है। तो ये था हमारा लेसन प्लान 27। होप दैट आपको ठीक लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अभी करिए, और वीडियो को भी लाइक अभी करिए। तो मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।